स्नेह भावात्माओं, आज उत्तम शौच धर्म की बात आपसे कर रहा हूं। उत्तम शौच धर्म सुनते ही हमें शुद्धि का ख्याल आ जाता है। शुद्धि का मतलब मन की पवित्रताओं का ख्याल आ जाता है। शौच धर्म का मतलब होता है कि लोभ से बचने का प्रयास करो, और हमें जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे हमारी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। लोभ लाभ से प्रारंभ होता है, और जैसा जिसको लोभ है, तन का लोभ है, तो वो तन से तपस्या नहीं कर सकता। अगर मैं उपास करूंगा तो दुबला हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो बेटा तन तो यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए जितना तन का सदुपयोग कर लो उतना तुम्हारा पुण्य, साधना, शक्ति, आत्मबल बढ़ेगा। जिसको मन का लोभ होता है ना कि मैंने मन से किसी को अच्छी प्लानिंग दे दी तो वो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मन की बात बताते नहीं, मन में ही रखे रहता है, और उसको मन में रखते रखते उसको मालूम नहीं डिप्रेशन में चला जाता है। मन का भी लोभ मत करो। मन में अच्छे विचार आए, अच्छी भावनाएं आए, हमें इतना ही विचार करके रखना, हम अपने तन से लोगों की सेवा करें, ये तन का सदुपयोग होगा। मन से लोगों को अच्छा एडवाइस दें, मन से अच्छी विचारधाराएं दें, मन से जो लोग नर्वस हो रहे हैं उनको हम सावचेत करें, उनको हम मेडिटेशन करें, उनका मन हम चेंज करें। ये मन का लोभी व्यक्ति नहीं कर सकता, मन से जो उदार होगा वही कर सकता है। तन का लोभी ना उपास करेगा, ना सेवा करेगा, खा पी के आराम करेगा। और मैं तो कहता हूं आराम भी करे तो भी अच्छा है। करना है आराम तो आओ राम, आओ पास में राम की, और करना है जीवन में संकेले से तो जाओ तुम धाम के पास में। आप विचार करके रखना, मन का सदुपयोग करो। मन का हम अपनी लोभ प्रवृत्ति छोड़ें, और मन की लोभ प्रवृत्ति अगर संसार की वस्तुओं को पाने की है तो फिर दाम बिना निर्धन दुखी, ये तो आपको पक्का याद है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। आप विचार करके रखना, मन का अगर तुम उदारता है तो जो तुम्हारे पास है, अच्छी विचारधारा है, अच्छा तुम्हारे पास शरीर है, अच्छा तुम्हारे पास जो वैभव है, धन है, दौलत है, उसे अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करोगे। ख्याल करना। और मन से कंजूस होना, तो कंजूस की दशा तो मुझे लगता है कि संसार में सबसे बड़ी दानी की दशा है। सबसे बड़ा दानी संसार में कौन? कंजूस। आपको लगेगा महाराज कैसी बात कर रहे हैं। कंजूस इसलिए दानी है सबसे बड़ा कि बाकी के लोग तो दान करते, अपना हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के दान दे जाते हैं, अपने सामने दे जाते हैं। कंजूस व्यक्ति तो बिना हाथ लगाए मरने के बाद सब दान छोड़ जाता है, उसे हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, यहाँ का यहीं छोड़कर चला जाता है। अब बताओ, दान देने वाला हाथ लगा के दान दे रहा है वो बड़ा है, बिना हाथ लगा दिए चला जा रहा है वो बड़ा है। जोड़ जोड़ के मर जाता है। जोड़ लो चाहे कितने भी हीरे मोती, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती। जीवन में लोभ प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करो। जिनको धन का लोभ होता है ना, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं लेकिन महाराज 7:30 बज गए, दुकान खोलने जाना। हाँ, धन का लोभ आदमी को क्या क्या नहीं करा रहा है। और धन में लिखा है, धन तुम्हें निर्धन तक पहुंचाएगा। धन में आपसे, धन से आपका निर्धन पंदानो खत्म होगा, लेकिन निधन तक धन की चाह बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। ख्याल करो, पर्यूषण पर में तो हमें आत्म धन को पाने का प्रयास करना है। पढ़ते हो ना पूजा में, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान,
जब आयो संतोष धन, सर्व धन धूली समान, सर्व धन धूली समान हो जाता है। विचार करके रखना, तुम्हारा ये धन का लोभ, पर्यूषण पर मैं ये तुम्हें क्यों सुना रहा हूं, तुम तो छोड़ के आ गए हो, जो लगे उन्हें सुनना नहीं है, लेकिन आपको इसलिए सावचेत कर रहा हूं कि कभी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, पर्यूषण परवादी हो, ऐसे अच्छे कार्यक्रम हो तो ऐसे ही समय निकालते रहना, क्योंकि ये समय तुम्हारा सार्थक होगा और सिद्धत की यात्रा का बीजारोपण करा दे तो कोई आश्चर्य की बात। वो धन, वो दौलत, वो पैसा सब यहीं पर रहने वाला है, कितना भी जोड़ लेना तुम, और वो जुड़ क्यों रहा है, लोभ मालूम पड़ना चाहिए। आप विचार करके रखना, जैनी व्यक्ति के पर्यूषण हैं, ये हमारे अदर समाज को मालूम कब पड़ेगा, जब हमारी 10 दिन दुकानों में ताले पड़ेंगे, तब उनको लगेगा। अभी हमें लगता है कि दुकान में ताले पड़ गए तो अगले दिन पर्यूषण के पास ग्राहक आएगा नहीं, कस्टमर पड़ोसी पे चला जाएगा। तुम्हारे भाग का कोई ले जाने वाला नहीं है। हम पूरा ना छोड़ पाए तो कम से कम इतना जरूर विचार करना, जब भगवान का निर्वाण कल्याणक हो, जब भगवान का, और तो और मेरा चातुर्मास था संतरामपुर में, गुजरात 2004, वहां 18, 20, 25 घर ही थे बस, और सब सोने चांदी वाले। आप ख्याल करके रखना, हम जब वहां पहुंचे चातुर्मास करने के लिए तो उन्होंने नियम बना लिया कि जब तक महाराज का प्रवचन नहीं हो जाएगा, आहारचर्या नहीं हो जाएगी, तब तक दुकान नहीं खोलेगी। लोग आकर बैठे रहते थे कि लाला जी दुकान कब खोलोगे, सेठ जी, उन्होंने कि मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, हम उनका लाभ बार बार नहीं मिलता है, बड़े मुश्किल से सौभाग्य मिलता है, बड़े मुश्किल से पुण्य मिलता है, अभी हम उनका लाभ ले रहे, 11 बजे के बाद दुकान खोलेंगे। आप विचार करके रखना, जितने कस्टमर आते थे वो सेठ जी के पैर पड़ लेते थे कि आपके अंदर इतना धर्म भाव है, आपके अंदर इतना गुरु के प्रति श्रद्धा का, आस्था का भाव है, धन्य है, हम गुरु के दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे भव्य श्रावक के दर्शन कर ले रहे हैं जो अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। ख्याल करो, खजुराहो के मंदिरों में लिखा है, मैं दासानुदास, दासों का दास हूं, मतलब भगवान जो तुम्हारे दास हैं ना, उनकी भी जो दास हैं उनका मैं दास हूं, क्योंकि भगवान का दास कोई सम्य दृष्टि ही होगा, भव्य जीवी होगा, वो अपनी लोभ प्रवृत्ति को छोड़कर धर्म की प्रवृत्ति में लग गया है। आज सैकड़ों श्रद्धालु श्रावक शिविरार्थी हमारे कहां से नहीं आए, शिविरार्थी जो कहां से नहीं आए, और आप विचार करना, दीमापुर की समाज ने उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी तो आज उनने कितना पुण्य कमा लिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा जो भी खर्चा होता हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, मेहमान को थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग कहते अपनी व्यवस्था बनाओ, अपना खर्चा करो, अपने आप रखो, लेकिन हमारी बहुत अच्छी समाज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रवृत्ति आपके अंदर आना चाहिए। जब भी अच्छा काम करने का मौका मिले, जब भी पुण्य काम करने का मौका मिले, जब भी सेवा काम करने का मौका मिले, आपका तन काम करता है तो आप तन से सेवा करिएगा, आपका मन काम करता है तो आपका मन से काम करिएगा, और आपके पास अगर धन प्रचुर मात्रा में है तो धन से सेवा कीजिएगा, क्योंकि धन यहीं रह जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाने वाला है। लोभ प्रवृत्ति। आचार्य कहते हैं, तन की भूख तनिक है, एक पथि एक पाव या शेर। तन की भूख तनिक है, एक पाव या शेर, और मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। विचार करना, सुमेर पर्वत जितना धन मिल जाए तो भी आदमी लाओ 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 लाता ही रहेगा, लाते ही रहेगा, मांगे राम बना रहेगा।
आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में उस तृष्णा को रोकना है, मन की विवृत्ति को रोकना है। और कई बार तो ये लोभी व्यक्ति लोभ के कारण से घटिया माल खरीद लेते। धन का लोभ होता है पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ, चाइना का माल, क्यों? अगर इंडिया का माल खरीदेंगे तो वो महंगा और चाइना से वो सस्ता। चाइना की मालूम की माल की स्थिति क्या है? चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब आप विचार करना, चाइना का माल तो ऐसा है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। महंगा रोवे एक बार और घटिया रोवे। तो आप ख्याल करना, जब तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति आती है ना, तब क्या गड़बड़ हो जाता है। कितनी प्रवृत्ति आती है लोभ की। अब एक आदमी था, शेर था, बड़ा लोभ कंजूसी था। हुआ क्या, एक बार उसके यहाँ एक व्यक्ति पहुंचा, कहा सेठ जी मेरे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, हमें थोड़े से बर्तन दे दो, मेहमानों को अच्छे बर्तनों में भोजन कराएंगे तो अच्छा लगेगा। सेठ जी ने कहा चलो दे देता हूँ, मेरे काम में आता रहता है, मेरी बात मानता रहता है, या मेरे कोई सेवा में लग जाता है, तो बर्तन दे दिए। उस व्यक्ति को मालूम था इस सेठ बड़ा कंजूस है, इसको दिए हैं तो इसको कुछ हम बढ़ा के दे देंगे तो खुश हो जाएगा। अब उसने तो मजाक मजाक में कह दिया, सेठ जी ने बर्तन दे दिए। वो 2-4 बर्तन लाया और उसके साथ छोटे छोटे बर्तन सेठ जी को ज्यादा करके दे आया। सेठ जी ने पूछा बर्तन तो तुम 6-7 ले गए थे, ये 8-9 बर्तन कैसे हो गए? उसने कहा सेठ जी तुम्हारे बर्तनों ने जन्म दे दिया, जन्म। 7 थे ना, 9 हो गए, ये 2 बच्चों को जन्म दे दिया। उस सेठ ने कहा कि यार चलो अपना क्या जा रहा है, बढ़ के ही मिल रहा है। 9 मिल गए। दूसरे बार फिर वो थोड़े दिनों बाद गया, सेठ जी थोड़े अच्छे मेहमान आ रहे हैं, थोड़े पीतल ईतल के बर्तन हो तो दे दो, क्योंकि अच्छे मेहमानों को खिलाना है। उसने कहा यार ये तो बड़ा आदमी अच्छा है कि हमें बढ़ा के देता। उसने पीतल के दे दिए, पीतल के दिए 5 बर्तन, उसने 10 करके दे दिए। तुम्हारे 5 बर्तनों ने 5 को जन्म दिया। सेठ तो बड़ा खुश। अब सेठ इंतजार करता रहता था कि कब इसके यहाँ मेहमान आए और मैं बर्तन दूं। 2-3 महीने बाद सेठ ने पूछा कि कोई अब मेहमान नहीं आ रहे? उन्हें आने वाले हैं, थोड़े बहुत अच्छे हैं ना, तो वो तो अच्छे मेहमान जल्दी नहीं आते, थोड़े लेट से आते हैं, अच्छे मेहमान हैं, आ रहे हैं। 3 महीने बाद बोला अभी बहुत अच्छे मेहमान आए हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा व्यापार है, इनको मुझे चांदी के बर्तनों में खाना पीना खिलाना है। सेठ तो चाह ही रहा था कि अच्छा हो। सेठ ने चांदी के बर्तन निकाल दिए, 10-12 बर्तन दिए, उसने 15-20 बर्तन वापस कर दिए। सेठ ने कहा यार ऐसा आदमी तो पहली बार। उससे पूछते थे ये बढ़ कैसे गए? बच्चों को जन्म दिया, तुम्हारे बर्तनों ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए बढ़ गए। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है यार, पहली बार जीवन में हमने सुना है कि बर्तन भी बच्चे को जन्म देते हैं। तुम्हारे यहीं देते होंगे और कहीं नहीं देते होंगे? नहीं, हाँ हमारे यहीं देते हैं। अब तो बात ये हो गई, 6 महीने बाद उसने कहा आज हमारे यहाँ राजा आ रहा है और राजा मेहमान में आए तो उसे सोने के बर्तनों में भोजन कराना है, सोने के बर्तनों में कराना है। सेठ जी ने पूरे जीवन में जितने बर्तन जोड़े थे सोने के, कहा कि सब ले जाओ तुम, राजा का सम्मान अच्छे से करना। और सारे के सारे बर्तन उसे दे दिए। बहुत सारे बर्तन थे, 10-12 बर्तन ले गया। ले जाने के बाद वो आया नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए। सेठ जी ने सोचा सोने के बर्तन है, डिलीवरी में समय लग रहा होगा, थोड़ा समय लगेगा, अब महंगे लोग हैं तो क्या करा जाए। आप विचार करना, 3 महीने बाद सेठ जी उससे मिले, कहा कि भाई आए नहीं तुम लौट के। बड़ा उदास हो गया, बड़ा सर लटका के सेठ जी किस मुंह से तुम्हारे पास आऊं, कैसे मैं मुंह दिखाऊं तुम्हें, क्यों क्या हुआ? अभी बच्चों ने जन्म नहीं दिया। सेठ जी मैं लेके आया था 2-3 ही वादी, तुम्हारे बर्तन सारे एक्सपायर हो गए, मर गए, वो उन्हें शमशान में फूंकाया मैं तो। सेठ जी को तो हवा पानी बंद।
शरीर ने ऐसा कैसा होता है? उन्हें जब बच्चे जन्म दे सकते हैं तो वो बच्चे मर भी सकते हैं ना, तो सब बर्तन मर गए हैं, उनको में सपना आया। सेठ जी का लोभ सेठ जी के नुकसान में कारण बन गया। आप कितना सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाते हो और एक दिन छापा पड़ता है ना, सब बराबर मामला। ख्याल करके रखना, तुमने जैसे तैसे बचाया या वहां से लगाया और वो एक दिन छापा पड़ा, सब। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, लोभी व्यक्ति इतना मेहनत करता है, इतना काम, सुबह से शाम तक मेहनत, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हो जाने देना, लेकिन हमारा व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। आश्चर्य कब होता है? पैसा कमाने के चक्कर में तबीयत खराब कर लेता है और तबीयत ठीक करने के चक्कर में सारा पैसा खत्म कर देता है। स्थिति क्या बनी? तबीयत खराब करके पैसा कमा लिया और फिर तबीयत ठीक करने में जो कमाया सब उसे दे आए। तुम रहे वहीं के वहीं। इसलिए भाग से अधिक समय से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। लोभ की प्रवृत्ति को आचार्यों ने कह दिया कि जिसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति है, समझ के रखना वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनुवीची, भाषणम चा पंच तत्व सूत्र में सूत्र दे दिया। और सत्य व्रत की भावनाओं के अंतर्गत कह दिया कि लोभी व्यक्ति सत्य भी नहीं बोल पाता है, क्रोधी भी सत्य नहीं बोलता है, लोभी भी सत्य नहीं बोलता है, भयवाला भी। तो आप विचार करना, संतोष का धन लेकर आओ। लोभी व्यक्ति, उस छोटे से बच्चे ने बताया था ना कि लोभी व्यक्ति कोमा में चला जाता है। धन की चाह करते 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 वो कोमा में चला जाता, अपने धन का सदुपयोग ही नहीं कर पाता है। अपने धन का सदुपयोग करने का प्रयास करो। लोभ तुम्हारा लाभ से बढ़ता जा रहा है और जब तक तुम्हारे पास लोभ की प्रवृत्ति है तब तक तुम्हारे पास सत्य बोलने की ताकत नहीं होगी। सत्य बोलना है। हम पूजा में क्या पढ़ रहे हैं? धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देहे सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। ख्याल करना, सबसे बड़ी तपस्या है संतोष को धारण करना। प्राप्त है वो पर्याप्त है। लोभ की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करो, नहीं तो आप लोभ की प्रवृत्ति के कारण से आप अपने जीवन में कई बार मैं देखता हूं, जो आपके पास सामान है उस सामान की और चाह में तुम्हारी राह भटक जाती है। चाह के कारण से तुम्हारी वो राह भटक जाती है। शिविर का सामान मिल गया, एक और माला मिल जाएगी, लेकिन कितना दोष लग रहा है ये बात का ख्याल करना। आप विचार करना, अपने लिए मिल गया, पड़ोसी के लिए भी मिल जाए। एक पेन दिया महाराज, एक और दे दो, अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। आवश्यकता से अब अधिक सामान रखना परिग्रह है, लोभ है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरु।